हे गाइस, वीकली वेपन न्यूज़ के एपिसोड नंबर 9 में आप सभी को खुशामदीद। और मैं जानता हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आई है, जिसकी वजह से मैं बहुत सी न्यूज़ देने में लेट हो गया हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़, गेमिंग्स, एनिमे और टीवी सीरीज़ से रिलेटेड न्यूज़ देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। तो पहले PS5 पर आए। PS5 को ऑफिशियली रिवील कर दिया गया है और इसका ट्रेलर देखकर मेरे अंदर वो सेम फीलिंग आ रही थी जो अवेंजर एंड गेम का पहला ऑफिशियल ट्रेलर देखकर आई थी। और जो इस कंसोल की लुक है वो इतनी फ्यूचरिस्टिक लुक है कि आप बोलोगे बेहतरीन है भाई। और थोड़ी और डिटेलिंग में जाए तो जो टेक्सचर्स हैं PS5 और उसकी एसेसरीज पर, वो डॉट्स नहीं है बल्कि वो प्लेस्टेशन के छोटे छोटे सिंबल्स बने हुए हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर, क्रॉस और सर्कल, ये सब। PS5 का जो साइज़ है वो आज तक के सभी कंसोल से बड़ा है। अगर इसे Xbox सीरीज X, Xbox One, PS4 Pro, PS3, इन सभी कंसोल से PS5 का साइज़ बड़ा है, क्योंकि इसके स्पेक्स भी बहुत हाई हैं, तो हीट आराम से डेसिपेट हो, इसलिए इसका साइज़ बड़ा रखा गया है। सोनी के इवेंट में हमें बहुत से गेम दिखाए गए थे, जिनमें से एक था रेजिडेंट इवल 8, जिसकी न्यूज़ मैंने अपने पिछले वीकली वेपन न्यूज़ के एपिसोड में दे दी थी। लेकिन कैपकॉम वालों ने ये चीज़ भी रिवील की कि ये गेम करंट जन पर नहीं बल्कि नेक्स्ट जन और पीसी पर ही आएगा, क्योंकि इसकी जो लोडिंग स्क्रीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी हैं और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ख़राब है करंट जन पर। इसलिए कैपकॉम वालों ने ये डिसीजन लिया कि रेजिडेंट इवल 8 नेक्स्ट जन कंसोल्स और पीसी पर ही आए। और नेक्स्ट जन कंसोल्स पर तो ऑलमोस्ट सभी को पता है कि हमें लोडिंग स्क्रीन्स नहीं देखने को मिलेंगी। स्पाइडरमैन माइल्स मोरेलेस की बात करें तो जब इसका ट्रेलर हमें दिखाया गया था तो काफ़ी लोगों ने ये सोचा था कि ये शायद स्पाइडरमैन PS4 का कोई DLC पैक है। लेकिन इनसोम्निया गेम्स वालों ने ये कंफर्म कर दिया है कि ये एक स्टैंडअलोन गेम है जो हमें PS5 में देखने को मिलेगी। और जिसने भी कॉमिक्स पढ़ी है या स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी देखी है, उन्हें पता ही होगा कि माइल्स मोरेलेस के स्पाइडरमैन के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी हैं, जैसे वो इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है अपने अपोनेंट्स को और गायब भी हो सकता है। तो द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 की बात करें तो जितने बड़े बड़े स्टूडियोज हैं IGN जैसे, उनमें से ज़्यादातर ने इस गेम को 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी और कुछ ने 9.5 या 9 की रेटिंग दी है। और कुछ तो ये भी कह रहे थे कि अगर 10 आउट ऑफ 10 से भी ज़्यादा कोई रेटिंग होती तो हम वो तक इस गेम को दे देते कि ये गेम इतना ज़्यादा औसम बना हुआ है। तो काफ़ी लोगों को शायद ये ना पता हो, लेकिन जो प्री ऑर्डर्स करते हैं किसी भी गेम को, उन्हें वो गेम 2 या 3 दिन पहले ही डाउनलोड करने के लिए मिल जाता है उस गेम की रिलीज़ से पहले। तो मैंने प्री ऑर्डर किया था द लास्ट ऑफ पार्ट 2 को। ये मुझे तकरीबन $65 का ही पड़ गया, क्योंकि $5 टैक्स लग गया था उस गेम पे। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त तक ये तकरीबन 52 GB तक डाउनलोड हो गया है और इसका साइज़ 76.149 GB है। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो मैं इसका गेम प्ले डालता रहूँगा हर 1 या 2 दिनों में। तो इसके लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मार्वल्स अवेंजर्स का नया ट्रेलर हमें नेक्स्ट वेडनेसडे तक देखने को मिल सकता है। और जो इस गेम के क्रिएटिव डायरेक्टर और राइटर हैं शॉन एस्केप, उन्होंने ये न्यूज़ ट्विटर पर पोस्ट करते हुए गेम की एक इमेज भी पोस्ट की, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जो मार्वल्स अवेंजर्स का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने ये रिवील किया कि ये शॉर्ट स्टोरी ट्रेलर से लिया गया है। तो आप कितना एक्साइटेड हैं इस गेम को लेकर, नीचे कमेंट में बता दें। 29 जून 2020 को प्लेस्टेशन की PS Plus सर्विस को शुरू किए हुए पूरे 10 साल हो जाएंगे और उम्मीद है कि सोनी वाले अपनी PS Plus की 10th एनिवर्सरी पर हमें शायद कोई गिफ्ट ही दे दें। मूवीज़ की बात करें तो फिर से कुछ मूवीज़ डिले हो गई हैं, जो है क्रिस्टोफर नोलन की मूवी टेनेट, जिसकी न्यू रिलीज़ डेट है 31 जुलाई 2020 की, और इसकी पुरानी रिलीज डेट थी 17 जुलाई 2020। देखा जाए तो ये मूवी सिर्फ कुछ वीक्स ही डिले हुई है। नेक्स्ट मूवी है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, तो ये मूवी भी फिर से डिले हो गई है। इसकी पुरानी रिलीज डेट थी 20 नवंबर 2020 की, लेकिन अब ये हमें 21 मई 2021 को देखने को मिलेगी, जो कि मैट्रिक्स 4 की पुरानी रिलीज डेट थी। तो मैट्रिक्स 4 की ही बात कर लें तो इस मूवी की ओरिजिनल रिलीज डेट थी 21 मई 2020 की, लेकिन अब ये हमें 1 अप्रैल 2022 को देखने को मिलेगी। तो टॉम एंड जेरी के लाइव एक्शन मूवी की बात करें तो पहले ये मूवी हमें 23 दिसंबर 2020 को देखने को मिलनी थी, लेकिन अब इसकी न्यू रिलीज डेट है 5 मार्च 2021 की। तो अब आखिरी मूवी पर आ जाएं जो डिले हुई है, तो ये मूवी है वंडर वुमन 1984, जो पहले भी 2 या 3 बार डिले हो चुकी है। तो अब इसकी न्यू रिलीज डेट है 2 अक्टूबर 2020 की, और इसकी पुरानी रिलीज डेट थी 14 अगस्त 2020 की। तो अब उम्मीद करते हैं कि ये मूवीज़ और डिले ना हो और ये पेंडेमिक जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए।
तो अब मैट्रिक्स की दी बैटमैन मूवी के बारे में कुछ बात करें तो इस मूवी की प्रोडक्शन को स्टार्ट करने की परमिशन यूके में मिल गई है, जिसका मतलब शायद अब ये मूवी डिले ना हो और ये हमें 1 अक्टूबर 2021 तक देखने को मिल जाए। तो अब कुछ और डिटेल्स पर आए तो मैट्रिक्स का ये बैटमैन का वर्जन क्रिस्टोफर नोलन के बैटमैन के वर्जन से थोड़ा बहुत इंस्पायर होगा और इस मूवी का मेन विलन हमें रिडलर दिखाया जाएगा, जो गौतम से क्राइम ख़त्म करना चाहता है लेकिन बुरे लोगों को बहुत बेरहमी से मारकर। और जैसे हमें बैटमैन के नो किलिंग रूल का पता है, वो रिडलर को रोकने की कोशिश करेगा और जैसे बैटमैन की अरकम सीरीज़ में बैटमैन को रिडलर को पकड़ने के लिए उसके रिडल सॉल्व करने पड़ते हैं, वैसे ही इस मूवी में होगा। क्योंकि इस मूवी में हमें बैटमैन अपने फुल डिटेक्टिव मोड में दिखाया जाएगा और ये ब्रूस वेन का पहला साल होगा बैटमैन बने हुए, जिसमें हमें बैटमैन का स्ट्रगल का भी दिखाया जाएगा कि कैसे वो बैटमैन बना, क्योंकि हमें क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन की ट्रिलॉजी की तरह इसमें लूसियस फोक का कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा और बैटमैन को खुद ही अपना सूट, गैजेट्स और बैटमोबाइल बनाने होंगे। पॉल डेनो जो रिडलर का रोल कर रहे हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बताया कि उन्होंने जब रिडलर के कैरेक्टर की स्क्रिप्ट पढ़ी तो वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गए कि मैट्रिक्स ने रिडलर के कैरेक्टर को बहुत अच्छा लिखा है। जैसा कैरेक्टर हमें ना मूवीज़ में और ना ही कार्टून्स में दिखाया गया है। पेंगुइन के कैरेक्टर के बारे में भी कुछ डिटेल्स हैं। तो कॉलिन फैरल जो पेंगुइन का रोल कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि उनके कैरेक्टर का काम मूवी में ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी है बहुत अच्छा है। पेंगुइन इस मूवी में हमें इलेक्शन लड़ता हुआ दिखाया जाएगा, जो गौतम से बुराई को ख़त्म करना चाहता है। अब दी बैटमैन मूवी के लास्ट अपडेट पर आ जाए तो ये जोकर से रिलेटेड है। तो रूमर है कि हमें इस मूवी में जोकर का रेफरेंस देखने को मिलेगा कि जब मूवी एंड होने वाली होगी तो हमें अरकम असाइलम में एक शैडो में खड़ा एक शख्स दिखाया जाएगा जो जोकर होगा, जैसे हमें बैटमैन बिगिन के एंड में जोकर का कार्ड दिखाया जाता है। तो देखते हैं कि ये एक बात कितनी सच्ची है। तो नेक्स्ट अपडेट है जेम्स गन से। तो इंस्टा पर एक Q&A के दौरान उनसे किसी ने सवाल किया कि क्या उन्हें कभी एवेंजर्स की मूवी डायरेक्ट करने का पूछा गया, और अगर उनसे पूछा जाता तो क्या वो ये मूवी डायरेक्ट करते। तो रिप्लाई में जेम्स गन ने कहा ना तो उनसे कभी एवेंजर्स की कोई मूवी डायरेक्ट करने का पूछा गया और अगर कभी पूछा भी जाता तो वो ना कर देते। अब पता नहीं उन्होंने ये बात गुस्से में की या वैसी कैजुअली की है। नेक्स्ट न्यूज़ फ्लैश मूवी से रिलेटेड है। तो फ्लैश की सोलो मूवी की प्रोड्यूसर बारबरा मुशेटी ने ये अपडेट दी है कि फ्लैश की मूवी आ रही है और इस पर बहुत जल्दी एक न्यूज़ भी आ जाएगी। फ्लैश के कैरेक्टर को एज़रा मिलर ही प्ले कर रहे हैं और इस मूवी की स्टोरी फ्लैश पॉइंट कॉमिक्स से इंस्पायर होगी। तो DWC3 का ट्रेलर आ गया है और ये डायरेक्ट सीक्वल है DWC2 का, और ये मूवी हमें शायद जुलाई 2020 को देखने को मिल जाए। और इसका ट्रेलर तो मुझे देखने को अच्छा लगा, पता नहीं मूवी कैसी होगी, तो देखते हैं। तो एक रूमर पर आया थैनोस के भाई स्टार फॉक्स को MCU में लाने की प्लानिंग हो रही है और शायद ये हमें इटर्नल्स मूवी में देखने को मिल जाए, लेकिन ये सिर्फ एक रूमर है। अगर किसी को नहीं पता कि स्टार फॉक्स कौन है तो मैं उसे बता दूं कि ये थैनोस का भाई है और एक एवेंजर भी। सुनने में अजीब लग रहा है ना, और ये छिछोरा भी है और काफ़ी बार इसे अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से मार भी पड़ी है। तो स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स के सीक्वल की बात करें तो इसके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से हमें ये पता लगा है कि ये मूवी हमें 7 अक्टूबर 2022 तक देखने को मिल सकती है और इसके प्रोडक्शन पर भी काम शुरू हो गया है। टीवी शोज़ पर आ जाए तो जैसे कि हमें पता है कि रूबी रोज़ ने अपना बैटमैन के कैरेक्टर का रोल छोड़ दिया है, तो सीज़न 2 में अब बैटमैन का कैरेक्टर ही चेंज कर दिया जाएगा। मतलब कि बैटमैन का मेंटर कोई और ले लेगा और सीज़न 2 के शुरू में ही कैटी केन के कैरेक्टर को मार दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ फ्लैश सीरीज़ से है। तो राल्फ डिब्नी या एलोंगेटेड मैन का रोल करने वाले एक्टर हार्टली सॉयर को इस सीरीज़ से निकाल दिया गया है उनके कुछ पुराने ट्वीट्स की वजह से, जिससे वो रेसिस्ट साबित होते हैं। जैसे कि जेम्स गन को उनके पुराने ट्वीट्स की वजह से गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के डायरेक्टर होने से निकाल दिया गया था। तो अब देखते हैं कि नया एलोंगेटेड मैन कौन बनेगा, और अगर फ्लैश सीरीज़ वाले राल्फ डिब्नी के कैरेक्टर को सीरीज़ में रखना ही चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो राल्फ के शेप शिफ्टिंग की पावर्स को यूज़ करें। स्टोरी वाइज राल्फ को एक डिटेक्टिव दिखाया गया है और सीज़न 6 और 7 के दरमियान वो एक केस सॉल्व करने में लगा हुआ होता है, जिसे पूरा करने में उसे खुद को मरा हुआ साबित करना होगा। तो वो अपनी अपीयरेंस बदल लेगा, लेकिन बाद में जब वो अपनी ओरिजिनल लुक में आने की कोशिश करेगा तो वो कामयाब नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कुछ हमें सीरीज़ में शायद देखने को मिल जाए। तो डूम पेट्रोल सीज़न 2 का एक्सटेंडेड ट्रेलर आ गया है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लें, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो अब एनिमे न्यूज़ पर आ जाएं तो वन पंच मैन के फैंस के लिए खुशखबरी है। तो वो लोग अब वन पंच मैन के एपिसोड फ्री में यूट्यूब पे देख सकते हैं। म्यूज़ एशिया नाम का एक चैनल है, वो अब लगातार 2 या 3 दिन में एक एपिसोड वन पंच मैन का डाल देता है, वो भी इंग्लिश सब के साथ। तो जो देखना चाहते हो जाके देख सकते हैं म्यूज़ एशिया। मैं चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
तो अब अपनी लास्ट न्यूज़ पर आए तो आपको एनिमे मूवी योर नेम का तो पता ही होगा। तो इस मूवी की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि अब इस मूवी पर एक लाइव एक्शन मूवी भी बनने जा रही है, जिसकी स्टोरी जापानीज़ बैकग्राउंड की नहीं बल्कि अमेरिकन बैकग्राउंड की होगी, क्योंकि इस मूवी के जापानीज़ ओनर ये चाहते हैं। और इस मूवी को डायरेक्ट अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 और 2 के डायरेक्टर मार्क वेब करेंगे। पैरामाउंट पिक्चर्स और बैड रोबोट प्रोडक्शन इस मूवी पर काम कर रहे हैं, जिसमें एक लड़का होगा जो शिकागो से होगा और एक लड़की होगी जो अमेरिकन इंडियन होगी। तो यही थी पिछली कुछ वीक्स की न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पेज के लिंक पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मैं मिलूँगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।